जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जिस स्थिति या परिस्थिति में हमारा मन जटिल मानता है, ये यूँ कहें जिसमें अनुकूलित नहीं हो पाता, उसे समस्या माना जाता है। कहने का आशय यह है कि समस्या हमारी दृष्टि पर आधारित होती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारी दृष्टि ही सृष्टि की निमित्त है। हालांकि कभी कभी जीवन में भारी कारणों की वजह से हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऐसी दशा में हम क्या करें, कैसे उससे निपटें, अर्थात वस्तुगत रूप से कौन सी प्रक्रिया अपनाएं, इसे समस्या समाधान कहते हैं। संकट जी, हमारे जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, पर कभी कभी हम किसी ऐसी समस्या में घिर जाते हैं जहाँ पर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और शायद हम तब हताश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से कोई राह नहीं दिख रही है। हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं और ख़ुद की कमियाँ निकालने लगते हैं। पर संगत जी, समस्या अगर आती है तो सिर्फ एक ही सलूशन है उसका, या तो समस्या में हम भाग लें या हम उस समस्या से भाग दें। इस बात को हम और गहराई से सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग भी बहुत ही खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें संगत जी, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा का मैं क्या बखान करूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। गुरु जी की कृपा अपरिभाषित है। संगत जी, 13 अक्टूबर 2023 को मेरी मम्मी के फ़ोन में गुरु जी का मंत्र स्वयं ही शो होने लगा। उसके कुछ दिन पहले से मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उन्हें बैठने में दिक्कत हो रही थी। मम्मी सोच रही थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी ना नौकरी लगी है ना किसी की शादी हुई है। यही सब सोचते सोचते फ़ोन देख रही थी और गुरु जी का मैसेज यूट्यूब में आ गया कि तू चिंता ना कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं हूँ तेरे साथ। मम्मी ने तुरंत पूरा सत्संग सुना और उन्हें बहुत शांति मिली और अगली सुबह ही गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि मम्मी की पीठ का दर्द जैसे कभी था ही नहीं, गायब हो गया। मेरी मम्मी भगवान शिव जी की भक्त है और वह शिव पुराण कथा भी सुन सकती है और शिव पुराण खुद भी पढ़ती हैं। भगवान शिव के पास के मंदिर में रोज़ जल चढ़ाती हैं, शायद इसलिए गुरुजी ने उनका हाथ थामा। गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। इस साल का हमारा सबसे बड़ा सत्संग तो यह है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, गुरुजी से ठीक कर देते हैं। हमारे अयोध्या में एक संत हैं जो इतने सत्य भक्त हैं कि विविध रामायण के ज्ञाता होने के बावजूद कथा करने का एक पैसा भी नहीं लेते। भगवान ने ऐसे संत की कृपा हमारे पूरे फैमिली पर बरसाई है। संगत जी, अयोध्या के जिन महाराज की मैं बात कर रही हूँ उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी महाराज लोगों में दान पुण्य करते रहते हैं, बांटते रहते हैं। वो इतने दानी हैं कि उन्होंने अपना शरीर भी दान कर दिया। मात्र 24 साल की उम्र में मेरे महाराज जी की बहुत परीक्षा ली है ईश्वर ने। वे अपने गुरुजी के आश्रम में रहते थे और अपने गुरुजी के बेटे से भी ज़्यादा सेवा करते थे। गुरु के ना रहने के बाद आश्रम के बाकी मालिक उनसे ठीक से बर्ताव भी नहीं करते थे। गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि बिना 1 रुपया रखे 6 महीने के अंदर उनका अपना आश्रम बन गया और वह अपने निजी आश्रम में रहने लगे। अब बाकी सबका व्यवहार भी उनसे अच्छा हो गया। मेरे महाराज जी ने उनके खुद के गुरुजी के फैमिली के किसी सदस्य को अपना 2 बार ब्लड दिया, जिसके चलते उनकी खुद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे मात्र 24 साल की उम्र में अंतिम अवस्था में पहुंच गए थे। हम सब बहुत डरे हुए थे क्योंकि अगले दिन महाराज जी को प्लाज्मा चढ़ाना था और उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि रात काटना मुश्किल लग रहा था। मैंने पूरी रात गुरु जी का मंत्र जाप फ़ोन में चलाया हुआ था और ख़ुद भी लगातार मंत्र जाप कर रही थी। वह रात बहुत भारी थी, वह रात जैसे किसी युग के समान थी। लेकिन है मेरे गुरु जी की महाराज, आपने उनको बचा लिया जिनका कोई भी नहीं कह रहा था कि वह बच पाएंगे। आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो सिर्फ गुरु जी आपकी वजह से ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखना। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरे, आप साक्षात महाशिव हैं, बहुत बड़ी शक्ति हैं जिसे शब्दों में वह बयान नहीं कर सकती। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संकट जी, अगला सत्संग हम देहरादून से प्रीति आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं गुरु जी से अगस्त 2022 में जुड़ी हूँ। जब मैंने अपना पहला सत्संग ज्वाइन किया तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सत्संग में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप ही गुरु जी से बोलने लगी कि महाराज आप कौन है, मुझे नहीं पता। अगर आपने मुझे अपने दर पर बुलाया तो मुझे अपनी शरण में ले लो, कि मैं शिव भक्त हूँ, मैं किसी गुरु को नहीं मानती। संगत जी, मैं अपने आप गुरु जी से कनेक्ट हो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सत्संग का अंत मंत्र जाप से हुआ, तब मुझे पता चला कि गुरु जी तो शिव हैं। मैंने आकर अपने पति को बताया कि सत्संग तो बिल्कुल अलग है। मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन के बाद मेरे फ़ोन में यूट्यूब पर अपने आप गुरु जी का सत्संग आने लगा। फिर मुझे पता चला कि अरदास की कि मेरे घर आप स्वयं आएंगे, मैं तभी मानूंगी कि आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया। और कुछ दिनों के बाद पड़ोस में जो आंटी हैं वो मुझसे मिलने आई, कि जो कि वह ओमान में रहती थी, और उन्होंने आने से मुझसे कहा जय गुरु जी। तो मैंने पूछा आप कौन से गुरु जी को मानते हो? तो आंटी ने कहा छतरपुर वाले गुरु जी को। और मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं परेशान थी कि कोई गुरु जी के संगत नहीं है, मैं कैसे सत्संग में जाया करूंगी। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने तो गुरु जी ने घर में बहुत सुंदर गद्दी लगाई है और वह जल्दी जल्दी सत्संग भी करती रहती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनका घर बिल्कुल मेरे घर के पास है। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि मेरे गुरु जी तो मेरे साथ ही हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे गुरु जी के बहुत सुंदर स्वरूप दिए और लॉकेट दिया। मेरे पति किसी गुरु को नहीं मानते, लेकिन जब मैंने गुरु जी का स्वरूप मंदिर में रखा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहने लगे यह कौन से गुरु जी हैं? मैंने कहा ये छतरपुर वाले गुरु जी महाराज हैं, यह दिल्ली में है और आप तो दिल्ली में जाते हो तो ज़रूर यहाँ जाना। मेरे हस्बैंड ने कहा दोनों साथ चलेंगे। हम 2 बार बड़े मंदिर भी गए। जितना मैं गुरु जी को मानती हूँ, मेरे पति और मेरा बेटा नहीं मानते, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन गुरु जी उनको भी अपनी संगत में शामिल कर लेंगे। मेरा बेटा डॉक्टर है और उसकी प्रैक्टिस पहाड़ों पर हुई है और मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे की रक्षा करना और हमेशा उसके साथ रहना। गुरु जी का हमेशा मैसेज आता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। मैंने बहुत सुंदर तेरे बेटे का भविष्य बनाया है। संगत जी, एक दिन मेरे बेटे ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें एक तितली मेरे बेटे के हाथ पर बैठी है। मुझे समझ आ गया कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे बेटे के साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो कि पेट का हुआ था। मेरे हस्बैंड ने 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाया पिया, बहुत दर्द की वजह से परेशान थे और उन्हें बहुत सारी नलियाँ लगी हुई थी, उसी के द्वारा दवाइयाँ दी जा रही थी। मैं गुरु जी से बार बार अरदास करी थी कि गुरु जी आओ और इनका दर्द कम करो, इनको जल्दी से ठीक कर दो। एक दिन वह मेरी पड़ोस में जो आंटी आती हैं, गुरु जी का लॉकेट मेरे पति के हाथ में देती हैं। मेरे पति ने भी उस लॉकेट को बड़ी भक्ति के साथ अपने माथे से लगाया और बोला जय गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई। और संगत जी, बस 1 मिनट के अंदर डॉक्टर आते हैं और सारी नलियाँ मेरे हस्बैंड के शरीर से निकाल देते हैं और खाना भिजवाया है। मेरे हस्बैंड ने आराम से खाना खाया और मैंने अपने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु जी महाराज का हॉस्पिटल में बराबर मैसेज आते थे कि बेटी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं बोलती थी कि गुरु जी मुझे दर्शन तो दो आपका भी। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिली तो मैंने सामान पैक किया। संगत जी, मैं जिस बैग में सामान ले गई थी उसमें 3 तितली बनी हुई थी। मैं समझ गई कि गुरु जी महाराज तो मेरे साथ ही थे तितली के रूप में। गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो गए, काम पर जाने लगे और बहुत बहुत अच्छा फील करने लगे। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं किसी पंडित शास्त्री या महाराज पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती थी, सिर्फ भोलेनाथ को ही मानती थी। स्वयं भोलेनाथ गुरु जी के रूप में मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। जब हम बड़े मंदिर पहली बार गए थे तो टाइम का पता भी नहीं चला और मंदिर हमें बंद मिला। मैं बहुत उदास हो गई और एक सेवादार से मैंने प्रार्थना की कि मुझे दर्शन करने हैं। उन्होंने अखंड ज्योत के दर्शन करने के लिए मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कि जब भीड़ नहीं होगी तभी चलेंगे। और जब मैंने मंदिर के दर्शन लिए तो महाराज ने मेरे कानों में बोला कि तू ही तो भीड़ में आना ही नहीं चाहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, ऐसे ही मुझ पर और मेरे परिवार पर मेहर बनाए रखना, पूरी संगत और परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से सरोज आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। मेरे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं हिमाचल से हूँ और अभी मैं अपने हस्बैंड अपने 2 बच्चों के साथ पंजाब में रहती हूँ। हम एक किराए के मकान में रहते हैं। मेरे अंकल की नौकरी पंजाब में है
उनकी सरकारी नौकरी है। और संगत जी मेरा नाम सरोज है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 31 मई को समाधि दिवस वाले दिन शुरू हुई। अब तो संगत जी हमें ऐसे लगता है कि हमारा गुरुजी के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और संगत जी मेरे माता पिता भी नहीं है, अब मेरे गुरुजी ही मेरा सब कुछ है। मेरा एक छोटा सा पार्लर है संगत जी। एक बार एक आंटी आती है मेरे पार्लर में और मुझसे थ्रेडिंग करने के लिए बोलती हैं और वो मुझे कहती हैं कि दीदी आप हमारे साथ सत्संग चलोगे। मैंने कहा कौन से गुरुजी का सत्संग है, और मैंने तभी उसके बाजू में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का। मैंने उसके बाजू में ब्रेसलेट देखा और मैंने कहा कि मैंने पहले भी देखा है इस गुरुजी को, 2-3 मेरी फ्रेंड्स ने बताया है और मैंने स्टेटस भी देखा है इनका। और संगत जी पर मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। संगत जी मैं शुरू से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ। मेरे साईं बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अभी साईं बाबा जी को अपने साथ ही लेके चलती हूँ। और संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी एक बार हम लोग सभी सहेलियाँ सत्संग में गई तो उधर शिव कुमार अंकल यानी कि गुरुजी के जो दोस्त हैं वो आए हुए थे और दिन गुरुजी का समाधि दिवस था। हर एक की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद हमने खाया और बहुत अनुशासन देखा। इतना अच्छा लगा जैसे स्वर्ग का नज़ारा हो। फिर हम सभी संगत गुरुजी के चरणों में से जुड़ गए और हम संगत जी पहले भी छोटे छोटे कीर्तन जैसा माता रानी के कर लेते हैं और हमारी छोटी सी मंडली है। मैं ऐसे ही हम एक बार गुरुजी के बर्थडे यानी कि 7 जुलाई में गए। हमारे इधर हर महीने महासत्संग होता है। मेरे आसपास गल वाली जो भी संगत है वो मुझसे पूछती कि छोटा सा सत्संग करना है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी से विश मांगी थी कि जगह जगह गुरुजी आपके सत्संग करने जाऊँ, तो गुरुजी ने मेरी यह विश पूरी कर दिया। हमारे यहाँ पर हफ्ते में 1 या 2 सत्संग तो आ ही जाते हैं। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से दरबार से जाती हूँ और मैंने आंटियों की अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगाई है, किसी की चाय में, किसी की जल में, किसी की लंगर में। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर हमने 2 महीने सावन में मंत्र जाप किया, अमृत वेला किया। सुबह रोज 4 बजे हम उठ जाते हैं और हम अमृत वेला करते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने हमें दिल्ली बड़े मंदिर भी बुलाया। संगत जी मैं अपने साथ अपनी आंटियों को भी लेके गई, मैं अपने मायके वालों को भी लेके गई। शुक्राना मेरे गुरुजी। हम बड़े मंदिर 12 लोग गए थे और संगत जी मेरी रोटी में, चाय प्रसाद में मुझे ओम के दर्शन हुए और शिव जी के दर्शन देते हैं। गुरुजी अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे तो मिल ही रही है, साथ ही पूरी संगत परिवार को भी मिल रही है। मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम अमृतसर से एक भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अमृतसर से हूँ और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से गुरुजी की टेलीपैथी से मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, और मैं हमेशा बोलती थी कि गुरुजी मैं तो आपका रोज ही शुक्राना करती हूँ और हर पल शुक्राना करती हूँ। फिर एक बार गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तब उसमें गुरुजी ने बताया कि हम सत्संग शेयर करके भी शुक्राना अदा कर सकते हैं। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं गुरुजी के साथ 2020 ड्यूरिंग कोरोना में कनेक्ट हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह कौन है। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ये कौन से गुरुजी हैं और कहाँ रहते हैं। संगत जी मैं गुरुजी की जब भी कोई भी पिक देखती थी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो हमेशा अपनी मम्मी से कहा करती थी कि मम्मी कौन से गुरुजी हैं और कहाँ रहते हैं, तो मम्मी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि मम्मी को भी नहीं पता था कि ये कौन है। फिर एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। वह मेरे ड्रीम में येलो ड्रेस में आए। उनके फेस पे इतना ग्लो था कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैं उनके पास गई। उनके पास जाके देखा तो मैं बहुत रो रही थी और वह रोना मेरे खुशी का था। और बस सुबह हो गई, मैं उठी और मैं उठ गई और ऐसे ही दिन निकल गया। और एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई तो उसके घर में गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने उससे पूछा ये कौन है, तो उसने बताया वह छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी मैं आपको बताऊंगी, मेरा जो ड्रीम है उसमें भी मेरी यही फ्रेंड थी और मैं ऐसे ही उसके साथ, और इसने मुझे बताया हमारे घर के पास एक आंटी जी हैं जिनका उनका दरबार लगता है। फिर मैं उसके साथ में सुनीता आंटी जी के घर गई जिसके घर इनका दरबार लगता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, उनके स्वरूप को देखकर इतना रोई कि मेरे आंसू तो रुक नहीं पा रहे थे। मैंने घर जाके अपनी मम्मी को बताया। फिर ऐसे ही दिन निकलते चले गए। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक टीचर हूँ और गुरुजी ने मुझे बहुत सी टेलीपैथी से मैसेजेस आते रहते हैं कि तेरे घर में बहुत नुकसान होना है, और वैसे ही हुआ। संगत जी मैं बहुत अच्छा अर्न करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे घर वाले काफ़ी टाइम से मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। फिर एक रिश्ता आया तो सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, बट मैं अंदर से
खुश नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फेलियर फील कर रही थी। तब गुरुजी का मैसेज आता है कि तू फेल नहीं है, तुझे तो अकेले जीतना है। और मैं मन ही मन गुरुजी से बोली कि गुरुजी कैसे जीतूंगी मैं, मेरी उस लड़के की फैमिली ऑलमोस्ट रेडी भी है, हमारी फर्स्ट मीटिंग पे चल गई है, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। ऐसे ही बस नाराज़ होकर मैं उस लड़के से अपनी फैमिली के साथ मिलने चली गई। फिर रास्ते में संगत जी हमारी कार के आगे जो कार थी उस पर गुरुजी लिखा हुआ था, वो कार आ गई, अगली कार से आगे जा रही थी। मैं फिर से गुस्से में थी। और संगत जी कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे हर टाइम उनकी कार के पीछे उनकी कार के पीछे लिखा होता है जय गुरुजी। तो कभी किसी शॉप में उनका स्वरूप होता है और हर जगह गुरुजी मुझसे पहले ही पहुँच जाते थे। फिर जब हम लड़का देखने संगत जी गए तो मैं, मेरे पापा, मम्मी, मेरा भाई साथ थे और लड़के की सारी फैमिली भी आई हुई थी। ऐसे ही सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि पता नहीं लड़के वालों ने मेरे पापा से क्या कहा कि जो मेरे पापा को पसंद नहीं आई, मेरे पापा ने वहीं पर मना कर दिया। संगत जी मैं गुरुजी से नाराज़ थी कि मैं जो चाहती हूँ वह आप नहीं दे रहे हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तुझे जो चाहिए तुझे वही दूंगा, तू बस अपना विश्वास मजबूत रख। और संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, इसमें कुछ भी भूल चूक हुई तो माफ़ करना। मैं जल्दी अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। भोला दिन भर खेतों में काम करता, खेत में उगाए अन्न से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भोला ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था, उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, उनकी फीस का खर्चा, ऊपर से महंगाई। भोला अक्सर सोचता कि जीवन कितना कठिन है, एक समस्या ख़त्म ही नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, पूरा जीवन इन समस्याओं को हल करने में ही निकलता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन भोला एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई कि कैसे मैं अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु महाराज हंसकर बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ। साधु भोला को लेकर एक नदी के किनारे पहुँचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुमको तुम्हारी परेशानी का हल बताऊँगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बहुत देर हो गई, भोला बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज हमें तो नदी पार करनी है, तो हम इतनी देर से किनारे पे क्यों खड़े हैं। साधु महाराज बोले, बेटा मैं इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ, जब ये सूख जाएगा फिर आराम से नदी पार कर लेंगे। भोला को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज नदी का पानी कैसे सूख सकता है, आप कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। साधु हंस के बोला, बेटा यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, यह जीवन एक नदी है और समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी को पार करना होगा। वैसे ही जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी, तुमको अपने प्रयास से इन परेशानियों से पार पाना है। अगर किनारे बैठ कर नदी का पानी सूखने का इंतज़ार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्या तो आती रहेगी, लेकिन आपको नदी की धार को छीनते हुए आगे जाना होगा, हर समस्याओं को धराशायी करना होगा, तभी जीवन में आप बढ़ सकेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।